Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.3, question number 5. if if A equal ABC, B equal BCD, C equal CDE, and D equal ABCD, then which of the following statements are true? तो अब हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो साइन है इसको पढ़ूंगा ए प्रॉपर सबसेट बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को दो डेफिनेशन दिखाना चाहूँगा जो बुक पे गिवन है। ये टॉपिक है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। पहला ये है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 और बी इक्वल द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉर अबव इट कैन बी सीन set this set A consisting of all elements set B। मतलब सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में हैं, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल हो गया। आगे है कि सेट A इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B, वी राइट इट्स A इम्प्रॉपर सबसेट B। अब यहाँ पे इसी साइन के नीचे अगर हम यू को लिटा दें, राइट साइड की तरफ मुँह कर दें, तो उसके नीचे अगर लाइन लगा दें तो हम कहेंगे कि ए इम्प्रॉपर सबसेट बी। अब नीचे एक और एग्जांपल है कि ए इक्वल ए ओ यू और बी इक्वल ए ई आई ओ यू। ए के सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और बी के सेट में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन बी के सेट में जो ए के सेट में एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं। वी कैन सी दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, बट 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। वो कह रहा है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में हैं, लेकिन सेट बी के 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में नहीं है। Here set A is called the proper subset of B। प्रॉपर सबसेट ऑफ B कि जो A है वो सेट B का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने 2 डेफिनेशन है कि यहाँ से दिस सेट A से लेकर हमारे पास यहाँ तक ये हमारे पास डेफिनेशन होगी इम्प्रॉपर सबसेट की, और उसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन आ रही है और वो यहाँ स्टार्ट हो रही है कि दिस सेट ऑफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारे पास आ रही है प्रॉपर सबसेट की। ठीक है, तो ऐसे 2 सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद बराबर होगी, ठीक है, वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होगा। और ऐसे 2 सेट जिसमें से बी सेट है उसके एलिमेंट्स की तादाद बी के एलिमेंट्स से ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जबकि क्वेश्चन में यही बताया गया है कि हमारे पास 5 इक्वल कि इसमें हमने क्या बताना है कि अब हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास जो स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं या नहीं। और यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि ये जो 2 हमारे पास सेट हैं ये ए प्रॉपर सबसेट है बी। तो ये जो 2 डेफिनेशन थी। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए प्रॉपर सबसेट बी। सॉल्यूशन हम दोनों सेट लिख लेते हैं कि हमारे पास ए का सेट क्या है जी, ए सेट हमारे पास है ए बी सी। ठीक है,
अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास बी सेट मेरे पास क्या है जी, बी सेट है जी मेरे पास बी सी डी। अब हम देखेंगे कि इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है क्या वो सेम है। ए इधर है, नहीं है, बी इधर है, बी इधर है, सी इधर है, सी भी है, डी इधर है, इधर नहीं है। बात हो रही थी कि जब भी हम ए प्रॉपर सबसेट बी की बात करेंगे तो हमारे पास जो ए बी है ना, इन दोनों में एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए, मीन सेम नंबर होना चाहिए। अगर ए इधर है तो ए भी इधर हो, बी इधर है तो बी भी इधर हो, सी इधर है तो सी भी इधर हो। तो अब हमें क्या देखना है, तो देखिए उन्होंने हमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। उसकी वजह क्या है, इसमें तमाम एलिमेंट जो हैं वो एक दूसरे के सेम नहीं है। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है क्या है, दिस स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स। हम क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट आर फॉल्स। कि इसमें हमारे पास जो सेट ए है, जो सेट बी है, इसमें क्या है, हमारे पास तमाम एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम नहीं, मीन एक जैसे नंबर नहीं है। अब जबकि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है बी प्रॉपर सबसेट बी, तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो बी सेट गिवन है, ठीक है, तो बी सेट हमारे पास क्या है दी, बी सी एंड डी, ठीक है, तो कॉमा, और हमारे पास डी जो सेट है इसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स की तादाद है वो बराबर है या नहीं है। डी इक्वल हमारे पास है ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये मेरे पास ए इक्वल है और ये हमारे पास बी इक्वल है, कॉमा, ठीक है जी। अब हमने सिर्फ ये बताना है कि ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स, वो कैसे पता चलेगा। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी, यहाँ पे हमारे पास दो सेट हैं, एक बी है और एक डी है। क्या सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट डी में हैं, क्या सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट डी में हैं। तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि दोनों सेटों में कि सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट डी में हैं, लेकिन सेट डी का एक एलिमेंट्स क्या ज़्यादा है सेट बी से, तो क्या हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या कहा है, बी प्रॉपर सबसेट डी, बी प्रॉपर सबसेट डी। तो इसके मुताबिक हमारी जो स्टेटमेंट है ये पूरी उतर रही है, जो हम पीछे डेफिनेशन देखी है। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट आर ट्रू। आर, क्योंकि बी सी डी दोनों में है, ए ज़्यादा है सेट डी में। तो हमने पिछले प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन यही पढ़ी है कि जो हमारे पास सेट ए है, सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, लेकिन सेट बी के दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए में नहीं है, तो उसका हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट। अब जबकि हमारे पास तीसरा पार्ट है सी प्रॉपर सबसेट डी, सॉल्यूशन सी प्रॉपर सबसेट डी।
तो सी के सेट हमारे पास क्या है जी, सी इक्वल हमारे पास है सी डी ई, कॉमा हम डी का सेट लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है जी, ए बी सी डी जी। इसमें हमने बताना है कि स्टेटमेंट इसके मुताबिक ये ट्रू हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि ये हमारे पास है डी सेट। क्या सेट सी के तमाम एलिमेंट्स सेट डी में हैं? तो हम जैसा कि देख रहे हैं सेट सी के तमाम एलिमेंट्स सेट डी में नहीं है। वजह क्या है, सी इधर है, सी इधर भी है, डी इधर है, इधर भी है, लेकिन ए यहाँ पे है, ए इधर नहीं है। कि सेट सी के तमाम एलिमेंट सेट डी में नहीं मौजूद, तो हम क्या करेंगे, तो स्टेटमेंट आर फॉल्स, क्योंकि उन्होंने हमें ये कहा है कि सी प्रॉपर सबसेट डी। तो स्टेटमेंट ये जो गिवन है हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। ओके जी। अब हमारे पास चौथा पार्ट है। तो ए प्रॉपर सबसेट डी, तो हम ए का सेट लिख लेंगे। तो ए सेट हमारे पास क्या है जी, ए बी सी कॉमा डी सेट हमारे पास है, डी के सेट है जी हमारे पास ए बी सी एंड डी। दोनों सेटों में हम देखेंगे कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट डी में मौजूद हैं, और सेट डी का एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में नहीं मौजूद। तो हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट आर क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट डी। अब हमारे पास बी प्रॉपर सबसेट सी। तो बी के सेट हमारे पास क्या है जी, तो बी इक्वल बी के सेट मेरे पास है बी सी डी कॉमा, और हमारे पास सी सेट है सी डी ई। बी सी डी ई, बी सी डी क्या सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट सी में मौजूद हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, तो दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे के मैच नहीं हो रहे, सेम नहीं हो रहे, क्योंकि बी यहाँ पे है, इधर नहीं है, सी इधर है, डी इधर है, ई इजाफी है सेट सी में, जो बी है वो सेट सी में नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल है। स्टेटमेंट जी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, सी प्रॉपर सबसेट ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास सी सेट हमारे पास गिवन है, वो ये है सी डी ई, और जबकि डी के सेट हमारे पास गिवन है, सॉरी ए के सेट हमारे पास है ए बी सी।
क्या सेट सी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में हैं? क्या सेट सी के तमाम एलिमेंट सेट ए में हैं? नहीं है। हालांकि इनमें एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम है, इधर भी 3 एलिमेंट्स हैं, इधर भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन सेम नंबर नहीं है कि इधर अगर सी है तो इधर भी होना चाहिए सी, अगर इधर डी है तो इधर भी डी होना चाहिए, अगर इधर ई है तो इधर भी ई होना चाहिए, तो वो नहीं है। तो मीन ये सी प्रॉपर सबसेट ए नहीं है। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी? स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी? फॉर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।